हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए सेल की बात करें तो सेल मैंने पढ़ा ही दिया था आपके लिए। तो देखिए सेल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। तो पढ़ना कैसे है, जो कोशिकाएं होंगी देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोटिक। अब प्रो शब्द भी है यहाँ पर, इसका भी अर्थ है बिफोर। क्या बिफोर? कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन न्यूक्लियस। कैरी ऑन शब्द से लिया गया है, कैरी ऑन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, न्यूक्लियस है ही नहीं, उसमें केवल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। तो हम बात करते हैं, देखिए तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, वे कोशिकाएं जिनमें क्या है, असक्त प्रकार का न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। उसमें ना ही केंद्रिका पाई जाएगी, ना ही केंद्रक कला पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से इस प्रकार के, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, यहाँ पर दो पाए जाएंगे, एक तो प्लाज्मिड के रूप में पाया जाएगा और एक मेन डीएनए पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा इधर खींच के उधर लिख जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखिए मेरे साथ ही बनाते चलिएगा, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये बनाते चलिएगा। बस ये डायग्राम समझ में आ गया, और आपको सेल तो याद कर ही लिए आपने, तो इतना कोई कठिन नहीं है। ये इस तरीके से बनाना है आपके लिए। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म बना दिए, इसमें बना दिया, ठीक। और इसमें आपका और प्लाज्मिड बना देते हैं, ठीक है। ये आपका प्लाज्मिड बन गया, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें ही ये डीएनए बन गया। नेक्स्ट देखिए इपीसोम, ये यहाँ पर मीजोसोम्स, ये मीजोसोम्स हो गया। मैसेंजर आरएनए, सेवेंटी टाइप ऑफ द राइबोसोम्स,
70s टाइप ऑफ द राइबोसोम्स। अब देखिए इसमें है क्या क्या, यहाँ पर बेसल बॉडी होगी, फ्लैजेला होगा, ये फ्लैजेला, इसी में क्या होता है, यहाँ पर सेक्स प्लाई होते हैं, सेक्स प्लाई। ये सेक्स प्लाई, ये आपके सेक्स प्लाई हो जाते हैं, ठीक। और इसमें भी इस तरीके से इसमें देखिए आपको करना क्या है, नाम देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो लेयर होती है वो होता है कैप्सूल, कैप्सूल। इसके बाद होती है सेल वॉल, इसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके नीचे होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद आपका आ जाता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपका आ जाता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट आपका आ जाता है राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए। ये देखिए यहाँ पर, चलिए इसे बना देते हैं। और आपका ये मैसेंजर आरएनए, तो ये हो गया आपका 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये रह गए आपके दोनों नाम। ये है आपका फ्लैजिला, फ्लैजिला, और ये है आपकी पिलाई, जिसे बोलते हैं सेक्स पिलाई। बस, तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइमी होता है कैप्सूल। हिंदी में देखिए क्या क्या लिखेंगे इसे, कैप्सूल लिख सकते हो आप इसे, कोशिका भित्ति लिख सकते हो, कोशिका भित्ति, और इसे आप लिखते हो कोशिका कला लिख सकते हो, कोशिका कला। इसमें आपका पक्षमाभ होता है शायद हिंदी में, पक्षमाभ, इसे पिलाई लिखते हैं, पिलाई। इसे डीएनए, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल। इसे लिखते हैं प्लाज्मिड। इसे लिखते हैं राइबोसोम्स, 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम्स, राइबोसोम। और इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या ऐसे लिख सकते हैं आर एन ए, या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये इस तरीके से आपका ये यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? ये सिलाइमी होता है। कैसा होता है? सिलाइमी होता है, म्यूकस होता है। इसीलिए इसमें भी कैप्सूल के आधार पर जिन पर क्या होता है, कैप्सूल होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप। और जिसके ऊपर नहीं होता है उसे कहते हैं आर टाइप, स्मूथ और रफ, स्मूथ, चिकने और रफ। तो यहाँ पर सिलाइमी कैप्सूल होता है। अब देखिए यहाँ पर म्यूकस का कवरिंग होता है जो क्या करता है? हेल्प भी करता है। यहाँ पर क्या करेगा? जैसे एक तो ये क्या करता है, जो अंदर के जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दूसरा यहाँ पर क्या है? एडहेसिव, दूसरी चीज़ों से चिपकने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वाल। सेल वाल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। ये आपको याद रखना है, क्या की बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। ये इसे पेप्टाइडोग्लाइकेंस ये ऐसे करके लिख सकते हैं आप हिंदी में, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। इसे म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन भी बोल सकते हैं। और इसमें दो प्रकार के म्यूरिन होते हैं, एक होता है नाग और एक होता है नाम। नाग और नाम का मतलब होता है, इसे बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, MINE। इसे बोलते हैं नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल वाल क्या करती है? ये भी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन कर रही है, साइटोप्लाज्म की एनक्लोज करे हुए है। ऐसे यहाँ पर देखिए कोशिका कला, कोशिका कला भी क्या है यहाँ पर? ये भी आपकी बनी हुई होती है, जैसे लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड्स। और हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फ्लैजिला। फ्लैजिला का इसका मतलब होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। अधिक फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और इसमें आपको याद रखना है ये इसका मेन काम क्या है? मूवमेंट में ये क्या करता है? लोकोमोशन में, गति, मतलब यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलाई। देखिए पिलाई क्या करते हैं? पिलाई यहाँ पर डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये काय के बने हुए होते हैं? पिलिन प्रोटीन के, पिलिन प्रोटीन के होंगे बने हुए। और हेल्प क्या करते हैं? ये आपका हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए क्या करता है? जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डीएनए क्या करेगा? ये मशीनरी बॉडी कहलाता है। या क्या करता है? ये जैसे यहाँ पर क्या है, जो जब डिवीजन करता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? लक्षण पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं डीएनए। और प्लाज्मिड आल्सो एक्स्ट्रा डीएनए। अब देखिए एक्स्ट्रा जो डीएनए है, प्लाज्मिड है, तो इसका क्या है यहाँ पर इस समय? इसमें तो अधिकांशतः इसका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का आप देखेंगे पूरा 12th क्लास में एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। तो ये पूरा चैप्टर है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे प्लाज्मिड को कैसे निकाला जाता है, फिर दूसरे में बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है, फिर बेनिफिशियल सब्सटेंस या हमारे आवश्यक पदार्थ होते हैं, लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो भी इसी से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये एक्स्ट्रा डीएनए है और प्लाज्मिड्स का क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है इसका, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें 70 राइबोसोम्स। और 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस।
और इसको बोलते भी हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये याद रखिएगा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए क्या करता है? ये जब राइबोसोम से यहाँ पर मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड मैसेज करता है यहाँ पर किस तरीके की प्रोटीन बनानी है। तो कोडिंग होती है इसमें। कोडिंग क्या है? मैसेंजर आरएनए कोड करता है कि कौन सा यहाँ पर अमीनो एसिड आ रहा है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मैसेंजर आरएनए होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए जो यहाँ पर न्यूक्लियस है ही नहीं, तो क्या क्या चीज़ें नहीं है इसमें, इसे भी आप समझ लीजिएगा। देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं, ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। एक तो न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी नहीं है। अब देखिए मीजोसोम्स जो रह गया है यहाँ पर, मीजोसोम्स ये मीजोसोम्स क्या है? फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका कला है उसका ही फोल्डिंग है। साइंटिस्टों ने देखा ये बना हुआ किसका है, तो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे कर खींच के देखा, ये समाप्त भी हो गया। लेकिन क्या है इसमें एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ये आपका हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में। अर्थात जिस प्रकार से आपकी बैक्टीरिया होती है, एनर्जी रिलीज करती है, ऑक्सीडेशन करती है, इसी तरीके से यहाँ पर सेम एज ए मीजोसोम्स वर्क अकॉर्डिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान ये क्या करता है? काम करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मतलब क्या होता है? केंद्र का। न्यूक्लियोलस यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी संरचना बनकर ये तैयार है और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो यही कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया काय की बनी हुई होती है? म्यूरिन की होती है। कौन से जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं, नाग होता है, नाम होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हेल्प करता है? ये क्या करता है? लोकोमोशन में या मूवमेंट में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। पिलेन क्या होते हैं? ये कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? ये भी आपको याद रखना है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पिलेन प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आता है, आपका जो प्लाज्मिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है या बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये किसके समान अंग है? कोशिकांग होता है। किसके समान कोशिकांग होता है? तो ये किसके अनुसार? माइटोकॉन्ड्रिया के अनुसार क्या करता है? वर्क करता है। सेम एज ए एनालॉग या समअंग है। तो किसके समान अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कोशिकाओं में निकेंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो और न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं? ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब अंतर की बात करें, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका मैंने पढ़ा भी दी है। आप क्या करेंगे? जंतु कोशिका पादप कोशिका को देख लीजिएगा। वहाँ पे जंतु कोशिका पादप कोशिका में जितने भी अंतर होते हैं वही आपको माइंड में याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करते हैं अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो फिलहाल बैक्टीरिया जब आप 11th-12th में पहुँचेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से कैसे पढ़ेंगे? जैसे बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर बैक्टीरिया के टाइप्स के बाद डिजीज़ भी पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ भी पढ़ लेंगे। ये सब हेडिंग से पढ़ते हैं एक एक करके। फिर वहाँ पर एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था? स्मूथ बैक्टीरिया थे जो क्या कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया था वो निमोनिया काज कर रहा था, तो चूहों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो S3 बैक्टीरिया और R2 बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या किया था
जब चूहे के अंदर इंजेक्शन लगाते थे तो देखते थे चूहा मर जाता था, कभी कभी देखते थे अरे चूहा नहीं मर रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, इस समय हम बात नहीं करेंगे उसका। तो हम बात करते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। इसका अंतर देखिए, इसमें भी आपको याद रखना है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोटिक। और कैरियोटिक शब्द जो है कैरियन से लिया गया है, कैरियन। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यू मीन्स होता है ट्रू, अर्थात ट्रू न्यूक्लियस। वे कोशिकाएं या वे जीव जिनमें 7 प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। इस प्रकार के जीव को भी यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल किस किस में पाई जाएंगी? तो जीव हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो यूकैरियोटिक देखिए, एक तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल भी है। जैसे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, अभी मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझाया भी था। यूकैरियोटिक सेल कैसी हो सकती हैं? एक तो यूनिसेलुलर हो सकती हैं, यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब क्या होगा? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में कौन कौन आ जाता है? एक कोशिकीय में आपका आ जाता है मोनेरा ग्रुप, पूरा का पूरा आ जाएगा एमपी, प्रोटिस्टा। इसमें क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा इस तरीके से बनाया था। और एम तो आपका हो गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा। और इधर आपके आ जाते हैं 3, ये देखिए यहाँ पर, या हम चलिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ये और इस पर ये 3। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 3 है यहाँ पर। तो प्रोटिस्टा, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से, ये प्रोटिस्टा। और आपका आ जाता है प्लांटी, फंजाई, एनिमालिया। अब मोनेरा तो आपका ये पहुँच चुका है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अब इसमें देखिए, ये आपका हो गया ये, और इधर आपके 3 हो गए ये, और ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर चलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 2 प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा मोनेरा। समझ में आ गया? चाहे इधर लगा दीजिए तीर ऐसे करके, चाहे इधर ऐसे कर दीजिए, ये ठीक है। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यहाँ पर संरचना की बात करते हैं। अंतर अभी देखेंगे, अंतर देखिए बहुत सरल है। जैसे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, आप इसमें आपका आ जाता है, देखिए इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और एग, अंडा। नेक्स्ट प्लांटी में आपका आ जाता है, जैसे एल्गी, एल्गी आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंजाई, फंजाई आ जाता है। एनिमालिया, एनिमालिया में जैसे देखिए यहाँ पर प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, पीपिको, प्लेंटेटा, प्यार में प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, अजमाया, पीपी को प्यार में अजमाया, माँ का दिल लेकर आओ, एंड हमें दो, एंड हमें दो, हमें दो, प्यारे आराम हराम। ये पूरा ट्रिक है, इस तरीके से बताएंगे।
देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, पिसीज मछली वर्ग आ जाएगा, एम्फीबियंस, ओवेचर, रेप्टाइल्स, सरीसृप, और एबीज पक्षी वर्ग, एबीज ये, और मैमल्स स्तनधारी, ये पूरा का पूरा वर्ग चलता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी ट्रिक है, मैं आगे पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं कितनी है, तो 7 प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगी, न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा। इसमें देखिए बहुकोशिकीय मतलब क्या है, यहाँ पर ये बहुकोशिकीय है, प्लांटी, फंजाई, एनिमालिया, और ये अमीबा, पैरामीशियम, ग्लीना एक कोशिका से निर्मित होते हैं, लेकिन केंद्रक इनमें पाया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये मैंने अमीबा बना दिया, चलिए ठीक है, अमीबा तो कैसा ही बना दीजिए, इसमें केंद्रक होगा और केंद्रक कला भी होगी, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कहाँ होगा, इसमें इनक्लोज होगा और गुणसूत्र के रूप में होगा, केंद्रक कला है, केंद्रक कला भी है, और इसमें केंद्रका भी होगी। तो यही चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इसके ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, कोशिकांग भी होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी अंग नहीं था, कोशिकांग नहीं था। जैसे हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट था ही नहीं, ना ही आपका गोल्जी बॉडी है। तो यही सारे के सारे यहाँ पर लक्षण इसके अंतर हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अंतर की। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। देखिए अंतर बहुत सरल है। अगर आपने यहाँ पर एनिमल सेल पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसमें, तो जाकर प्लांट सेल और एनिमल सेल अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्लांट सेल, एनिमल सेल जब आप समझ लेंगे तो देखिएगा उसी से अंतर लिखते हैं। तो अब बात करते हैं अंतर की। देखिए अंतर कौन कौन से होते हैं, बहुत सरल है अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। चलिए इस तरीके से इसे करते हैं, पूरा का पूरा चार्ट बन जाता है। एक तरफ हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल, और चलिए इसे इनक्लोज करते हैं। क्लोज कर दिया, टेबल बन गया। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो एक तरफ देखिए प्रो लिख लेंगे, एक तरफ यू लिख लेंगे। चलिए इधर लिख लिया प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरफ लिख लिया यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें भी आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। याद क्या रखना है, अब तो बहुत सरल है अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक सेल हिंदी में लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, आकार छोटा होता है। यहाँ पर माइंड में कौन सा चित्र लोगे, बैक्टीरिया का। ये देखिए यहाँ पर आप बैक्टीरिया का चित्र माइंड में रखोगे याद, और बैक्टीरिया में जो जो चीज़ें आपने देखी हैं वही चीज़ें आपको लिखना है। प्लाज्मिड हो जाता है ये फ्लैजेला, सेक्स फ्लैज। और यहाँ पर आपको क्या याद रखोगे, पादप कोशिका का चित्र याद रखोगे माइंड में, और उसी को याद रखकर आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे पादप कोशिका का और इधर जंतु कोशिका का। ये बस इन्हीं को देखकर अंतर करेंगे आप। इसमें केंद्रक होगा, इसमें भी केंद्रक होगा, कोशिकांग होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यही सब अंतर हो जाते हैं। इसमें देखिए छोटा होता है, और कितना होता है यहाँ पर आपका रहता है 5 से 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। बड़ा तो होता है, किनसे बड़ा होता है भैया, ये प्रोकैरियोटिक से। कितना आप याद रखेंगे, 5 से 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए केंद्रक पाया जाता है, बस ये हो गया, पाया जाता है। अच्छा अब देखिए जब केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक कला होगी इसमें। अब देखिए प्रोकैरियोटिक, और से कलर से लिख देते हैं, अंतर तो बहुत लिख सकते हो आप इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक कला का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है सरल है, देखो इसी से लिख रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए केंद्रका प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रका, केंद्रका का मतलब होता है केंद्रक के अंदर एक छोटा सा, ये जैसे आकाश में सूर्य, ये आकाश में सूर्य, इस तरीके से केंद्रका नहीं पाई जाती। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें केंद्रका पाई जाती है, केंद्रका पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में, चलिए इसी से लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नाग एवं नाग नाम से बनी होती है। आया समझ में? एनेस्टाइल ग्लूकोजामाइन, एनेस्टाइल मिरामिक एसिड। इसमें देखिए कोशिका भित्ति कैसे होती है। पहली बात तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति पौधों में सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब देखिए यहाँ पर कवक की कोशिका भित्ति कैसे होगी बनी हुई, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बहुत लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए राइबोसोम्स। इसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें दोनों 70 भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S के होते हैं, ऐसे यहाँ पर 70-80S प्रकार के राइबोसोम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए पाए जाते हैं। अब देखिए जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, उसमें केंद्रक में उपस्थित होता है। ये भी लिख सकते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में फैला होता है।
इसमें आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है, ये भी अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी से सब लिख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मीजोसोम्स पाया जाता है, एक इसमें कोई भी अंग नहीं पाया जाता, उसमें पाए जाते हैं। चलिए यही लिख देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिकांग जैसे गाल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और भी etc एटसेट्रा नहीं पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, है सरल है, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए मीजोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कोशिकांग मीजोसोम्स पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है जो श्वसन में, जो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जो ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है, का कार्य करता है। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किस समान माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यही लिख दीजिए ज़्यादा। और भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या प्लाज्मिड पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। इसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, नहीं, चलिए प्लाज्मिड लिख देते हैं, प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ये इस तरीके काफ़ी अंतर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो गए अंतर। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर हम बात करें स्टोरेज की बात कर लें। स्टोरेज इसमें क्या है, ग्लाइकोजन्स के रूप में होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जैसे ग्लाइकोजन होता है स्टोरेज फूड, लेकिन क्या है अधिकांशतः ग्लूकोज के रूप में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और भी अंतर कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या है फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में नहीं पाया जाता है फ्लैजेला। लेकिन क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल की यूनिसेलुलर एक कोश की कोशिकाओं में पाया जाता है, एग्लिना है उसमें, है पैरामीशियम है तो उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभाजन की बात करें, देखिए ये डिवीजन कैसे करता है, बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
द्विखंडन द्वारा या एमाइटोसिस द्वारा विभाजन करती हैं। और इसमें आपका आता है ये कोशिकाएं समसूत्री मतलब माइटोसिस एवं अर्धसूत्री मियोसिस के द्वारा विभाजन करती हैं। ये अंतर हो गए यहाँ पर, तो बहुत मेन है। अभी तो मैंने फिलहाल बैक्टीरिया नहीं पढ़ाया है, जब जिस टॉपिक का मेन मकसद था ये, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले हमने इसको ध्यान में रखकर अंतर लिखे हैं। क्या क्या अंतर लिखे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में कैसी छोटी होती हैं, ये आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्या है, नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, जब केंद्रक इसमें नहीं पाया जा रहा है तो केंद्रक कला भी नहीं है, इसमें केंद्रक कला है। इसमें केंद्र का नहीं है, इसमें केंद्र का है। इसके बाद हमने बात की थी, देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में भित्ति जो कोशिका भित्ति थी, अभी आपने देखा था कैप्सूल था, कैप्सूल के नीचे कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति में क्या है, कोशिका भित्ति क्या की बनी हुई, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की है। इसमें क्या है, नहीं है बनी हुई, इसमें सेलुलोज की बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें नाग नाम है, ये याद रखना है, नाग नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में फैला हुआ है, इसमें क्या है, केंद्रक में बंद है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिकांग है, इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी है, और आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, लाइसोसोम्स हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेसोसोम्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है इसमें उसके बदले में। और ये क्या करता है, इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं उसके जितनी मशीनरी जो भी उसके कार्य है वो उसको करने में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, प्लाज्मिड पाया जाता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा डीएनए है। ये क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए, ये याद रखना, एक्स्ट्रा डीएनए है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, ये माइटोसिस द्वारा विभाजन होता है, इसमें माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा विभाजन होता है। बस यही अंतर हो गया। तो ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।